नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर औराने। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। दोस्तों, इंडियन जिनसंग इस दवाई के बारे में, इस वनस्पति के बारे में, इस औषधि वनस्पति के बारे में आपको जानकारी है क्या? इंडियन माने भारत देश और जिनसंग माने एक प्रकार का टॉनिक। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा टॉनिक है जो हमारे भारत देश में काफ़ी सालों से यूज़ किया जाता है? दोस्तों, अश्वगंधा ये जो वनस्पति है इसे इंडियन जिनसंग बोला जाता है, क्योंकि पहले जो ज़माने में हमारे पास कुछ मल्टीविटामिन टॉनिक ऐसे दवाइयाँ नहीं यूज़ की जाती थी। जैसे कि किसी को कमजोरी होती थी तो यह अश्वगंधा का सेवन करते थे, उससे उनकी शक्ति जो रहती थी वो तुरंत आ जाती थी। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन जिनसंग यानी अश्वगंधा के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ऐसी कौन सी 5 बीमारियां हैं जिसमें आप अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कौन सी 5 कंडीशंस है जिसमें आपको अश्वगंधा से फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और अश्वगंधा किसे नहीं सेवन करनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। अश्वगंधा का मिजाज कैसा है, वो उष्ण है या फिर ठंडा है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और अश्वगंधा आपको कौन से फॉर्म में लेना चाहिए, माने आपको पाउडर लेनी चाहिए, कैप्सूल लेनी चाहिए, उसके बाद उसका घृत भी आता है, उसके फॉर्म में लेना चाहिए। ये सब बारे में आपको इसके पूरी जानकारी में मैंने आपको देने वाला हूँ। अश्वगंधा कैसे आपको यूज़ करना है, कभी खाना है, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको आप अंत तक ज़रूर देखें। आगे जाने से पहले अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करिए और उसके बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबाइए, जिससे कि हम लोग जब नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके मोबाइल में आपको तुरंत मिल जाएगा। अभी दोस्तों, ये जो अश्वगंधा है ना, इसका मिजाज देखेंगे ना तो ये उष्ण है, ये बल्य है, ये बुरहन करने वाली है, ये थोड़ी सी कड़वी है। और इसको अश्वगंधा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको जो स्मेल आता है ना वो घोड़े जैसा आता है। अश्व माने घोड़ा और गंधा माने स्मेल, और घोड़े जैसी शक्ति भी इस अश्वगंधा से मिलती है। उसकी वजह से भी इसको अश्वगंधा ऐसे बोला जाता है। पहला जो फ़ायदा अश्वगंधा का है तो एज अ टॉनिक करके आप सेवन इसको कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वीकनेस महसूस होता है, कमजोरी लगती है, उनको कुछ काम करने की इच्छा नहीं लगती, पावर कम लगती है, सुबह में अगर वो उठते हैं तो उनको फ्रेश नहीं लगता। तो ऐसे अगर आपको वीकनेस है, कमजोरी है, फ्रेश नहीं लग रहा है, कुछ बीमारियां होती है, देखिए कि जैसे कोरोना हुआ, कोरोना होने के बाद वीकनेस आता है, तो वीकनेस में बहुत सारे डॉक्टर्स मल्टीविटामिन की दवा लेने को बोलते हैं। तो ऐसे जब भी आपको बीमारी के बाद अगर भी वीकनेस अगर आया हुआ है तो आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा यह रसायन बोली गई है। आयुर्वेद शास्त्र में रसायन नाम का एक कंसेप्ट है। रसायन माने क्या? लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो 7 ही धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हमारे शरीर में है। तो इन 7 ही धातुओं को ताकत देने वाला, शक्ति देने वाला जो भी दवाई रहता है, मेडिसिन रहता है, उसे रसायन ऐसे कहते हैं। तो अश्वगंधा ये जो वनस्पति है ये रसायन है, ये धातुओं को पुष्ट करती है। तो इसके लिए जब भी आपको वीकनेस अगर लगता है और आपकी भूख अच्छी है तो आप डेफिनेटली अश्वगंधा का सेवन यह कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा अश्वगंधा का हमें हो सकता है एज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर करके भी फ़ायदा हो सकता है। अभी आप देखते हैं कि कोरोना का जो युग चल रहा है उसमें सभी को इम्यूनिटी अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है, और अश्वगंधा में कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर गुण है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसके लिए अगर आपको एज अ प्रिवेंशन करके अगर आपको लेना है, हमें कोरोना का संसर्ग न हो, अगर हुआ भी तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, ऐसा अगर आपको मन में है तो आप डेफिनेटली अश्वगंधा का 1-2 महीने तक सेवन डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद अश्वगंधा, कुछ बीमारियां होती है जिसमें इम्यूनिटी हमारी डाउन होती है। देखिए, कुछ बीमारियां हैं जैसे कि SLE है, सोरियासिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ऐसी सब बीमारी रहती है ना, उसमें बॉडी को भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस 2 प्रकार का रहता है, एक तो हमारे माइंड को स्ट्रेस रहता है और दूसरा हमारे बॉडी में भी स्ट्रेस रहता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं ना तो हमारा मेटाबॉलिज्म में स्ट्रेस पड़ता है। और ये अश्वगंधा क्या है? ये स्ट्रेस रिलीवर है, स्ट्रेस कम करती है।
तो ऐसे जो इम्यूनिटी रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून बीमारियां, ऐसे डिसऑर्डर्स ऐसे उसे बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, तो ऐसी बीमारियां में अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा ये हो सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो है कि अश्वगंधा, अगर आपको लो विगर है, लो वाइटलिटी है, तो उसमें आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। देखिए अभी काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि उनको सेक्स के प्रति थोड़ी अनिच्छा होती है, उनको सेक्स के प्रति मन नहीं होता, आकर्षण थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर कोई भी लोगों को सेक्स के प्रति जो उनका परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। काफ़ी सारे जो ये तकलीफ़ें रहती है ना, वो परफॉर्मेंस एंजाइटी के अंडर आती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ऐसी अगर आपको समस्या है तो उसमें आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। कुछ दिन अगर आप अश्वगंधा का सेवन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखेंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा यह हो सकता है। चौथा जो फ़ायदा अश्वगंधा का हमें हो सकता है वो इंसोम्निया में है। अभी देखिए काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि उनको निद्रा नाश होता है, निद्रा नाश माने उनकी नींद नहीं उनको बरोबर आती। तो इंसोम्निया की तकलीफ़ अगर आपको है और साथ ही में आपको स्ट्रेस भी है, यानी आपको मानसिक तान तनाव है, या फिर आप बहुत सेंसिटिव हैं और आप बहुत विचार करते हैं, अगर आपको समस्या है, नींद नहीं आ रही है और स्ट्रेस भी बहुत सारा है, तो आप अश्वगंधा का सेवन ज़रूर करिए। 2-3 महीना अगर आप अश्वगंधा सेवन करते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा और आपका जो निद्रा नाश है, यानी नींद नहीं आ रही, अनिद्रा का जो प्रॉब्लम है वो भी आपका कम हो सकता है। अश्वगंधा का जो लैटिन नेम है ना, लैटिन उसका अलग टाइप का नेम रहता है, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं, वैसे ही उसका लैटिन नेम होता है हर एक वनस्पति का। तो उसमें बोला गया है कि विदानिया सोमनीफेरा करके अश्वगंधा का लैटिन नाम है। तो सोमनीफेरा माने क्या होता है कि नींद लाने वाला। जब भी नींद किसी को नहीं है तो नींद लाने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल पहले किया जाता था। तो आप भी अगर आपको नींद बराबर से नहीं है, बहुत सारा स्ट्रेस है और भी कुछ मानसिक विकार भी होते हैं, देखिए जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर ओसीडी जैसे बीमारियां हैं, इसमें मन की बीमारी है सब बोले जाते हैं। मन में तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण ज़्यादा होता है, ऐसे हम लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं। तो ऐसी बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल आपको अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली अश्वगंधा आपके लिए हेल्पफुल है। आप बीच बीच में अगर अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा यह हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप निद्रानाश है, आपको नींद बरोबर से नहीं आती है, तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से कंसल्ट करके अश्वगंधा का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद 5वां फ़ायदा मैं आपको बोलूँगा कि अश्वगंधा आर्थराइटिस में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अश्वगंधा शरीर में वात दोष कम करती है और शरीर में कफ दोष भी कम करती है। उसी के साथ अश्वगंधा शोथनाशक भी है। शोथनाशक माने सूजन भी कम करती है। अभी आर्थराइटिस में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है कि बहुत बार कफ बढ़ा हुआ होता है या फिर जॉइंट में वात बढ़ा हुआ होता है, उसके वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, सूज होती है। और अश्वगंधा उष्ण भी है। अश्वगंधा का मिजाज अगर हम देखेंगे ना तो ठंडा नहीं है, थोड़ी सी उष्ण है। तो उसके वजह से अगर आपको आर्थराइटिस है, माने आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी शिकायत है, ठीक है, तो ऐसे कौन से भी जॉइंट में अगर आपको तकलीफ़ है तो उसमें आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अभी ये अश्वगंधा कभी सेवन करना चाहिए? देखिए, जैसे कि आपको कमर में दर्द हुआ या फिर आपको लंबर डिस्क का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद आपने 1-1.5 महीना कुछ आपकी दवाई ली, आपने पेन किलर लिया, कैल्शियम की टैबलेट ली, फिजियोथेरेपी की, उसके बाद क्या होता है कि 1-1.5 महीने के बाद आपका पेन जो रहता है ना वो थोड़ा सा कम होता है। तो ये कम होने के बाद जब आपका पेन ज़्यादा होता है तब आप अश्वगंधा मत लीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा पेन जब आपका कम होने लगेगा उसके बाद आप अश्वगंधा का सेवन करना चालू करिए। 2-3 महीना अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अश्वगंधा कैसी है? अश्वगंधा पोषक है, रसायन है। ये आपका जो रस धातु है, रक्त धातु है, जो अस्थि है, हड्डी है, इसका पोषण करेगी, इसको बल देगी। तो बाद में जाके जब भी आपको जॉइंट आपका अच्छा बनाना है, आपका आर्थराइटिस के लिए आपको टॉनिक ऐसा कुछ इच्छा है, टॉनिक लेना चाहिए, और स्ट्रेस भी है आपको। क्या होता है कि बहुत बार आर्थराइटिस में पेशेंट को स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप ऐसी अवस्था में भी अश्वगंधा का सेवन करिए, इससे भी आपको फ़ायदा यह ज़रूर होगा। अभी अश्वगंधा आप कौन कौन से फॉर्म में ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, अश्वगंधा जो है ये आपको पाउडर फॉर्म में मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। पाउडर फॉर्म में माने जैसे कि जो इसका रूट होता है ना, उसको कूट पीस के उसका पाउडर बनाया जाता है
और वो अवेलेबल करके दिया जाता है। उसके बाद अश्वगंधा की कैप्सूल है। अभी पाउडर जो है ना वो भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा लूज़ आप पाउडर ले लीजिए और वो समझो आप आधा आधा चम्मच 2 टाइम सुबह शाम ऐसे ले सकते हैं। अश्वगंधा का कैप्सूल्स भी आता है, हिमालय का ऐसे कंपनीज जो है वो अश्वगंधा की कैप्सूल बनाती है। वो एक एक कैप्सूल सुबह शाम आप दूध के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। उसके बाद अश्वगंधा रिष्ट आता है। देखिए काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा डाइजेशन कम रहता है, पचन शक्ति थोड़ी सी कम रहती है या फिर भूख नहीं अच्छी रहती है, और अब खाना अगर कुछ वो गरिष्ठ पदार्थ अगर खाते हैं, पचने में भारी पदार्थ अगर वो खाते हैं तो उनको पचते नहीं है। तो ऐसे अगर आपका पचन शक्ति अगर वीक है तो आप अश्वगंधा रिष्ट ले सकते हैं। अश्वगंधा रिष्ट कैसे अरिष्ट फॉर्म में है, इसके वजह से ये थोड़ा भूख बढ़ाएगा और आपका पाचन तंत्र भी सुधारेगा, और उसके साथ अश्वगंधा होने की वजह से आपको अश्वगंधा के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। उसके बाद अश्वगंधा घृत आता है। घृत माने घी। अश्वगंधा का काढ़ा बनाया जाता है और वो घी में डाल के उबाल के उसका घृत बनाया जाता है। इसको अश्वगंधा घृत बोलते हैं। घृत माने एक घी के फॉर्म में ये दवाई होती है। तो जो भी उम्र से ज़्यादा लोग हैं, जिनका 50, 60, 70 ऐसे उम्र है और उनको नींद नहीं आना ऐसी समस्या है या फिर स्ट्रेस है, तो वो एक एक चम्मच अश्वगंधा घृत का भी सेवन कर सकते हैं, उससे उनको फ़ायदा होगा। उसके बाद आता है वो है अश्वगंधा लेह। अश्वगंधा लेह में क्या होता है कि उसमें मीठा चीज़ ज़्यादा रहता है, गुड़ होता है, शक्कर होती है, तो इसके वजह से अश्वगंधा लेह ये थोड़ा सा पचने में भारी होता है। जैसे च्यवनप्राश लेह होता है ना, वैसे ही अश्वगंधा लेह होता है। तो जो भी यंग लोग हैं जिनको वजन बढ़ाना है, जिनको कमजोरी है, स्ट्रेस है या फिर सेक्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए उनको दवाई लेनी है, तो वो अश्वगंधा लेह का सेवन करें, उससे उनको जल्दी फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग फॉर्म में आप अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें टाइप करके बताइए। आपको अश्वगंधा कौन से फॉर्म में लेना है वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन ये दवाई आपको मार्केट से ख़रीदने से पहले आप नज़दीकी डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए, क्योंकि क्या है कि अश्वगंधा के कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। माने कैसे साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा माने डेंजरस साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अश्वगंधा ही थोड़ी सी उष्ण होती है, गर्म होती है। उसके वजह से समझो कोई लोग ऐसे हैं कि जिनकी पित्त प्रकृति है या फिर जिनके शरीर में ऑलरेडी हीट ज़्यादा है, तो इस समय पर अश्वगंधा लेनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या होता है, कभी कभी क्या अपना डाइजेशन भी अच्छा नहीं होता, या फिर हमारा आपका वज़न ज़्यादा होता है। अभी अश्वगंधा भ्रूण करने वाली है, वज़न बढ़ाने वाली है, और कोई लोग जो होते हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो वज़न अगर आपका ज़्यादा है और उसमें अगर अश्वगंधा आप लेते हैं तो आपका वज़न और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है, वो आपको डॉक्टर अगर चेक करके देखेंगे तो ही उनको पता चलेगा, वैसे अपने को खुद नहीं मालूम पड़ता है। इसके लिए आप जनरली अश्वगंधा अगर आपको लेनी है तो आप आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक वैद्य है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनसे एक बार आप पूछ लीजिए कि अश्वगंधा अगर मुझे लेनी है तो मुझे लेनी चाहिए कि नहीं, या फिर कौन से फॉर्म में मुझे लेनी है। मैं आपको नीचे सजेस्ट कर सकता हूं कि क्या आपको कौन सा लेना है। आप आपके आजू बाजू के डॉक्टर से एक बार पूछ के उसे कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको फ़ायदे का लगा, आपको यूज़फुल लगा, तो ये वीडियो लाइक करिए, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। नीचे शेयर का बटन है, उसे क्लिक करके आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके ज़रिए आप बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अभी यहीं पर रुकता हूं, आगे चल के कुछ नया विषय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक धन्यवाद।